राजस्थान में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, बड़ा सवाल है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का जो रुख नजर आया है, उसने पोल खोली है सीधे तौर पे भजनलाल सरकार में मंत्रियों के बीच खींचातानी या पावर सेंट्रलाइजेशन जो है उसको लेके बात करनी बनती है। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने कहा सरकार के मुखिया से पूछिए। और क्या गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जो है उनके पास किरोड़ीलाल मीणा का जाना, तो क्या बेडम इतने पावरफुल हैं? क्योंकि वो फिलहाल स्टेट मिनिस्टर हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, किरोड़ीलाल मीणा स्तर के मंत्री अगर कोई बयान दे रहे हैं तो क्या वो संवैधानिक जो जिसको कहते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की, वो उससे इतर हैं? किरोड़ीलाल मीणा का बयान क्या सरकार का बयान क्यों नहीं माना जाएगा? और किरोड़ीलाल मीणा के बयान के जवाब में अगर जवाहर सिंह बेडम यानी कि जो राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, तो वो जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बयान के ऊपर अगर ओवरपास कर रहे हैं, तो सारी चीजें कुल मिला के गटमट से नजर आती हैं कि किस बयान को कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी माना जाए और किस बयान को कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं माना जाए, कौन सा बयान सरकार का माना जाए और कौन सा बयान निजी माना जाए, बड़ा सवाल है। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा का कद और पद दोनों ही बेडम से बड़ा, ये एक टेक्निकल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है जिस पे बात करनी बनती है। तो आप थिंक 360 देख रहे हैं, मैं प्रदीप हूँ। लगातार हम बात कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रही, कहां से कैसा और क्यों दबाव है कि 800 या 900 लोगों पे की जो भर्ती है उसमें से 50 तो गिरफ्तार हो गए। उसमें एक आरपीएससी का व्यक्ति ऊपर से नीचे लेके जब वो पूरी दाल ही काली है, तो उसमें से अब कंकरों को बचाने की कोशिश क्यों है? बड़ा सवाल है। कोर्ट में भी सरकार ने जो जवाब दिया है, क्या इसी जवाब को लेके अगर कोर्ट, चूंकि मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं, आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार की जो है वो वहाँ आपको अधिकार सुरक्षित होते हैं आर्टिकल 32 के तहत, तो वहां से अगर इस पे यह सरकार ये कह देती है कि भर्ती रद्द नहीं होगी, तो निश्चित तौर पे पहले जो भर्तियां रद्द हुई उनके बच्चे क्या इस फैसले को लेके वापस कोर्ट नहीं जाएंगे? क्योंकि फैसला तो सरकार का है, बीजेपी कांग्रेस नेता कर रहे हैं। जवाहर सिंह बेडम ने जरूर कहा है कि कोर्ट में विचाराधीन है मामला और इस संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। मीडिया में उन्होंने बात की और कहा कि कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से साबित हो गया है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एसआई भर्ती में गड़बड़ी हुई। तो ये तो गिरफ्तारियां हो गई, उसके लिए कांग्रेस नेता का बयान आके साबित होना, तो ये बयान जो है मैडम का, ये थोड़ा इस तरह का बयान है जिसपे खैर छोड़ा जाए। लेकिन बड़ी चीज है कि किरोड़ीलाल मीणा का बयान, किरोड़ीलाल मीणा ने यह कहा कि 3-4 फर्जी उप निरीक्षकों को पकड़ने में भी समय लग रहा है। 1 साल की एक्सरसाइज के बाद अब तक 50 सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं। एक आरपीएससी का मेंबर पकड़ा गया, बाबूलाल कटारा, उसके अलावा रामूराम रायका। तो कटारा ने यह कहा था कि रामूराम रायका को तो उन्होंने 1 महीने पहले पेपर दे दिया था, प्रिंट होने से पहले पेपर बाहर आ गया। अब कोर्ट में जो मामला है उस पर कमेंट की बात किरोड़ीलाल मीणा ने भी नहीं की, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का क्लियर है कि भर्ती रद्द हो। अगर हम आज से 1-1.5 साल पहले चलें, जब लाल डायरी जैसी चीज नहीं थी, जुलाई 2023 से पहले चलें, तो किरोड़ीलाल मीणा ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जो कि अशोक गहलोत सरकार को घेर रहे थे ऑन द फैक्ट। चाहे वो गोल्ड मिलने वाला मामला हो, रकम कैश मिलने वाला मामला हो, या और भी, वो फैक्ट के साथ, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की कंपनियों का जो मामला रहा हो, चाहे विदेशी फंडिंग, तमाम चीजों पे विद फैक्ट घेरने वाले एक ही व्यक्ति थे। तो फैक्ट पे तो किरोड़ीलाल मीणा के सवाल नहीं। अब किरोड़ीलाल मीणा अगर ये कह रहे हैं कि ये भर्ती फर्जी है और इसमें उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई मैंने लड़ी और भावनात्मक रूप से इससे जुड़ा हुआ हूं, मैं तो चाहूंगा कि, और मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि बहुसंख्यक लोग चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ी चीज ये है कि एक भर्ती जिसे एसओजी, पुलिस हेडक्वार्टर, एडवोकेट जनरल
कैबिनेट सब कमेटी अगर रद्द करने के लिए कह रही है तो सरकार क्यों नहीं रद्द कर रही? तो किरोड़ीलाल मीणा कहता है सरकार के मुखिया से पूछें। अब उसके काउंटर में अगर जवाब जवाहर सिंह बेडम का आ रहा है तो बड़ी चीज ये है कि क्या जवाहर सिंह बेडम जो है वो मुखिया की ओर से बोल रहे हैं? वही कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या किरोड़ीलाल मीणा का जो बयान है वो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व वाला बयान नहीं है? और अगर जवाहर सिंह बेडम का बयान सरकार का बयान है तो फिर किरोड़ीलाल मीणा का बयान क्या है? तो बड़ी चीज ये है, किरोड़ीलाल मीणा ने ये कहा कि अगर ये भर्ती रद्द नहीं करेंगे तो थानों में बड़ी संख्या में फर्जी थानेदार पहुंचेंगे। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहले किरोड़ीलाल मीणा तबादलों से जुड़े मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के यहाँ जब पहुंचे तब उन्होंने ये बातें की। और बड़ी चीज ये है कि जनता को गुमराह करने वाली बात भी हुई है कि भाई आप पहले कह रहे थे कि रद्द करेंगे, अब कह रहे हैं नहीं करेंगे, या क्या करेंगे पता नहीं। तो कांग्रेस राज में निश्चित तौर पे 1, 2 यानी 17 पेपर्स के लीक होने की बात है। और बड़ी चीज है कि भजनलाल शर्मा ने आते ही सबसे पहले कार्रवाई पेपर लीक, पेपर माफिया गिरोह के खिलाफ शुरू की थी। और अब इसको लेके कांग्रेस भी आगे आई है। सचिन पायलट का यह कहना है कि सरकार भ्रम में है, कंफ्यूज हैं और मंत्री परीक्षा रद्द करना चाहते हैं लेकिन सरकार निर्णय नहीं दे रहे। सरकार के सभी फैसले दिल्ली से आ रहे हैं, पर्ची वाली बात वो कह रहे हैं। यही नहीं, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी उपनिरीक्षक भर्ती को लेकर कहा कि समझ में नहीं आ रहा सरकार का एजेंडा क्या है, सरकार फेल हो रही है। तो सारी चीज कुल मिला के ये है कि उपनिरीक्षक भर्ती जो है उसमें हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग पोस्टिंग पे रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने जवाब पेश किया है कि भर्ती परीक्षा पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ, एसआईटी जांच कर रही है। और हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कि 4 संस्थाएं अगर भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुकी हैं तो सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है। तो मामला बड़ा, यह एक भर्ती जैसा ही हो गया, आरपीएससी के एग्जाम जैसा ही हो गया। देखते हैं कौन इस पे निर्णय लेगा और कब तक लेगा। आपको क्या लगता है, भर्ती को लेकर आप क्या सोचते हैं? रद्द होनी चाहिए या देनी चाहिए पोस्टिंग? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।